5 साल बाद पाताल लोक सीजन 2 वापस आया है, जो नागालैंड की सेंसिटिव पॉलिटिक्स की अंडरवेली को एक्सप्लोर करता है। पर अगर पहला सीजन मोरालिटी को क्वेश्चन करता था, वही इस सीजन में एक लेवल गहरा उतरकर पाताल लोक में जस्टिस और डूइंग द राइट थिंग की जो लाइन है वो ब्लर होती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, तुम हर मॉरल चॉइस, हर न्याय दिलाने के फैसले को क्वेश्चन करोगे, और जब वो लाइन खत्म हो जाए तब तुम्हें समझ आएगा कि असली हैवान कौन है। पंक इन फिक्शन। हेलो वेलकम टू पंक इन फिक्शन। मैं हूं सार्थक तुर्की, और आज इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद उन 101 सब्सक्राइबर्स का और उन 119 व्यूअर्स का। योर सपोर्ट मीन्स एवरीथिंग। बाकी शूट के टाइम पर 12-13 दिन बीत चुके हैं और जब ये सीज़न रिलीज़ हो चुका है। हालांकि मैं ओवरव्यू जल्दी लाना चाहता था, पर मैं एक दूसरी वीडियो बनाते बनाते टाइम लग गया। देन पाताल लोक देखने में मुझे टाइम लग गया, बट डिसाइडेड कि बनाकर ही छोड़ूंगा। एंड सो द मच एंटिसिपेटेड सीजन ऑफ पाताल लोक आ गया है। बट क्या ये होल्ड करता है? मच लाइक सीजन 1, ये सीजन भी ड्वेल करता है उन जगहों पर जहां क्राइम, पावर और करप्शन रैम्पेंट है। क्रिएटर सुदीप शर्मा ने इस बार अपनी क्राइम थ्रिलर को नागालैंड लेके गए हैं टू एक्सप्लोर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नागालैंड। लेयर आफ्टर लेयर एक कॉम्प्लेक्स नैरेटिव बिल्ड होता है जो डाइसेक्ट करता है एक सिस्टमैटिक कॉन्स्पिरेसी, जिससे उलझाया जाता है हमारे प्रोटैगनिस्ट की मोरालिटी के साथ। ये सीजन भी नुआंस्ड है, बैलेंस्ड है, रियलिस्टिक है एंड अपनी ओवरऑल पोर्ट्रेयल में एंड मच लाइक सीजन 1 देखकर मज़ा आता है। और देखो, सीजन 1 ने अपने रिलीज पर एक बेंचमार्क फॉर क्राइम थ्रिलर्स के लिए सेट किया था, तो मेरी एक्सपेक्टेशन तो स्काई रॉकेटेड थी। पता नहीं क्या होगा, पता नहीं जो इन डेप्थ डिटेलिंग सीजन 1 में थी वो इस सीजन में होगी। एंड ये सीजन वैसे ही है जैसे तुम्हारा दोस्त जिम ज्वाइन करने के बाद अपने वर्कआउट रूटीन के बारे में हर दूसरे दिन बताता है। सो इट्स गुड, बट थोड़ा ओवरहाइप्ड भी लगता है। पाताल लोक ने अपने लेवल को मेंटेन किया है, बट एट दिस पॉइंट मैं ये कह सकता हूँ आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड। और हाँ, कुछ दिक्कत है इस सीज़न से, बट उस पर आगे बात करूँगा। तब तक के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि दिस सीज़न इज़ वेल मेड। अब डीप डाइव करते हैं सीज़न 2 में, जहाँ काफ़ी टाइम बीत चुका है और अपना हीरो हाथीराम चौधरी स्ट्रगल कर रहा है बोथ अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। उसके जूनियर ऑफिसर्स प्रमोट हो रहे हैं, बट वो वहीं जमनापार थाने में बैठा है। टू कीप थिंग्स सिंपल, एक छोटा सा लगने वाला केस बन जाता है कुछ बड़ा, कुछ सिनिस्टर, जहां चीज़ें स्टार्ट होती है एक सिंपल से मिसिंग पर्सन केस से एंटेंगल हो जाता है एक पॉलिटिकल मर्डर में। इस इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रहा होता है इमरान अंसारी, जो पिछले सीजन में हाथीराम का ट्रेनी होता है। इस सीजन में आईपीएस कंप्लीट करके एज एन एसीपी इस कॉन्स्पिरेसी को अनरावल करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर किस्मत मौका देती है हाथीराम को, जहाँ वो अपने पाताल लोक से निकलता है एंड लैंड करता है इन एन इवन बिगर कॉन्स्पिरेसी में, और एक ऐसे रैबिट होल में अपना सर मार देता है जो काफ़ी नर्व रैकिंग होता है। काफ़ी पर्सनल सेटबैक्स के बाद, सभी षड्यंत्रों को उजागर करने के बाद, एज हीरो एंड एज ऑडियंस हम उस मॉरल पोजीशन की जो लाइन है बिटवीन जस्टिस एंड डूइंग द राइट थिंग ना, वो ख़त्म हो जाती है। और प्लॉट को मैं यही तक रखता हूँ, मैं ज़्यादा स्पॉइल नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग स्पॉयलर्स को ऐसे ट्रीट करते हो जैसे किसी ने तुम्हारे घर से वाईफाई का पासवर्ड निकाल लिया हो। बस इतना समझ लो, जो अनफोल्ड होता है वो देखने लायक है। अब जो अर्ली एपिसोड हैं वो काफ़ी स्लो बर्न्स हैं, हालांकि चीज़ें मोशन में हैं, तब भी ये सीज़न अपना स्वीट टाइम लेता है, हाफ ऑफ द टाइम अपना ग्रिटी टोन और सफोकेटेड एटमॉस्फेयर में। और एक बार जब वो हो जाता है ना, प्लॉट कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करता है तुम्हें ट्विस्ट एंड टर्न्स प्रोवाइड करने में। और टू से द लीस्ट, ये सीज़न तुम्हें एक वेल डिजर्व्ड क्लोजर देता है। अब सीजन 2 भी अपने साथ कैरेक्टर्स को यूज करके एक इमोशनल को शो में लाते हैं।
हाथीराम चौधरी प्लेड बाय जयदीप अहलावत एक ब्रिलियंट और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है। बिना छोड़ के कोई चौधरी देखा सर आपने आज तक? और जो दर्द उनकी आंखों में झलकता है जब उनके जूनियर्स उनसे पहले प्रमोट हो जाते हैं, कोई पुल ऑफ नहीं कर सकता। वही इशफाक सिंह उतने ही ब्रिलियंट तरीके से एसीपी अंसारी का रोल प्ले करते हैं। और हाथीराम और अंसारी का जो डायनामिक, उनकी दोस्ती एक डेप्थ लाता है इस मर्की सी, इस डार्क सी दुनिया में। एक बात कहूँ सर, जब कोई साथ ना हो ना तो आप प्लीज अंसारी बोला करो। बाकी गुल पनाग जो प्ले कर रही हैं हाथीराम की वाइफ का, रिमेन्स एन एब्सोल्युटली स्ट्रॉन्ग ग्राउंड हाथीराम के लाइफ में। इन दोनों की केमिस्ट्री एक रियलिस्टिक रिलेशनशिप को जैसे पोर्ट्रे करता है। हाथीराम जो तंग है अपनी वाइफ के कांस्टेंट कंप्लेंट से, और रेनू जो तंग है कि उसका पति को घर में क्या हो रहा है उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, जैसे काफ़ी लो इनकम हाउस होल्ड्स में शायद तुम्हें देखने को मिल जाए। रेस्ट ऑफ द कास्ट जो नागालैंड बेस्ड है, एक ऑथेंटिसिटी लाता है जहाँ बैकड्रॉप नागालैंड का है। कैरेक्टर्स अधिकतर या तो इंग्लिश बोलते दिख जाएंगे, जो कि कॉमनली और ऑफिशियली वहाँ की लैंग्वेज है, या नागामीज भाषा का प्रयोग करते हुए दिख जाएंगे। अब कुछ लोगों के लिए ये एक टर्न ऑफ हो सकता है, बट ज़्यादा डिसएंगेजिंग नहीं है। कांस्टेबल मंजू जो हाथीराम की जूनियर होती है, प्लेड बाय निकिता ग्रोवर, एंड तिलोत्तमा शो में एज मेघना बरुआ भी फैंटास्टिक है अपने पोर्ट्रेल्स में। बट सबसे मज़ा आता है प्रशांत तमंग को देखकर। और जिन्हें नहीं पता, प्रशांत इज़ द विनर ऑफ सीजन 3 ऑफ इंडियन आइडल। और जैसा प्लॉट की बात कर ही चुका हूँ, पर प्लॉट की पेसिंग डेलिबरेट है, कहानी को ब्रीथ करने का स्पेस मिलता है, लेकिन टेंशन भी मेंटेन रहता है। हाँ, कुछ मोमेंट्स हैं जहाँ नैरेटिव थोड़ा मोमेंटम लूज करने लगता है, मोस्टली ओवर अबंडेंस ऑफ सब प्लॉट की वजह से, पर फिर भी ट्विस्ट एंड टर्न्स ऑडियंस को इन्वेस्ट रखते ही हैं। और हर एक रेवलेशन ओवर आर्किंग थीम को सॉलिड बनाता है। वॉयलेंस का सिनिकल नेचर और वो सिस्टम्स जो इसे एनेबल करता है। नाउ टेकिंग अ स्टेप बैक, मैं इस बारे में बात करना चाहूँगा या एक कंपैरिजन करना चाहूँगा सीजन 1 और सीजन 2 में। देखो, इन दोनों सीजन के बीच में 4-5 साल का गैप है, एंड डेफिनेटली ऐसा होगा कुछ चीज़ें जो हैं तुमने मिस की होगी। जैसा सीजन 1 वॉज टाइटली नेट एंड हथौड़ा, त्यागी और तोप सिंह जैसे मेमोरेबल एंटागनिस्ट भी थे जो लोगों के मन में अभी तक हैं। वैसा सीन सीजन 2 का नहीं है। काफ़ी लूज एंड्स हैं, और ऐसा कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर भी नहीं है जिसे तुम देखने के बाद याद करोगे। तुम्हारे लिए बस इतना काम रह जाएगा कि देखने के बाद तुम भी कंपैरिजन करने लगोगे। बाकी सीजन 1 की कहानी में एक फॉल्स कॉन्स्पिरेसी थी, जहां एक मीडिया पर्सनालिटी को टारगेट किया गया था, और उस कॉन्स्पिरेसी के नीचे एक और कॉन्स्पिरेसी दबी हुई थी। यहाँ पर भी कोशिश वही करने की थी, बट जहाँ ये फॉल्टर करती है वो है कि क्रिएटर्स इंट्रोड्यूस करती है एक बी स्टोरी को, जिसकी प्रेजेंस हार्डली डेंट मारती है इसकी ओवर आर्किंग प्लॉट पर। उन मूवमेंट्स को इमिटेट करने की कोशिश हुई है, नथिंग मोर नथिंग लेस। अल्टीमेटली मोर और लेस यू विल लाइक दिस सीजन ऑफ पाताल लोक। पाताल लोक सीजन 2 एक वर्दी सीक्वल है ग्राउंड ब्रेकिंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का। हालांकि ये फर्स्ट सीजन की नॉवेल्टी और एसेंस को पूरा कैप्चर नहीं कर पाई, इट स्टिल होल्ड्स अप। ये सीजन ग्रिटी है, डार्क है, ब्लीक है अपनी सोशियो पॉलिटिकल कमेंट्री में। जयदीप अहलावत की टावरिंग परफॉर्मेंस के साथ एक मास्टरफुल अप्रोच लेते हुए पाताल लोक सीजन 2 मेक श्योर करता है कि ऑडियंस कंपेल रहे। और क्राइम थ्रिलर्स में ये एक बेंचमार्क तो है ही। अब जो लोग नहीं देखने वाले ये कहकर कि नहीं कोई खास शो नहीं है, आज भी तुम टीवी पर क्राइम थ्रिलर के नाम पर अपना गोल्ड स्टैंडर्ड क्राइम पेट्रोल ही देखने वाले हो। बाकी ये फेंट हार्टेड एंड इम्पेशेंट के लिए था ही नहीं। इट डिमांड्स पेशेंस एंड इंट्रोस्पेक्शन, बट देखने वालों को मजा आएगा। तो पाताल लोक सीजन 2 इज अनमिसेबल। टिल देन एफर्ट अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तुम्हें शो कैसा लगा वो बताना मत भूलना। अपना डिस्कोर्स कमेंट सेक्शन में दिखाओगे तो आई विल अप्रिशिएट इट।
तब तक के लिए ये था पंक इन फिक्शन। मिलते हैं अगली बार। साइनिंग आउट, पीस। Punk Infection.